Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic simple encryption. Simple encryption चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। इनक्रिप्शन हम किसे कहते हैं? जब आप अपने डाटा को इनकोड करते हैं ताकि उसे कोई ऑथोराइज पर्सन ही उस डाटा को रीड कर सके, तो उसे हम कहते हैं सिंपल इनक्रिप्शन। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम डाटा को इनकोड क्यों करते हैं? ताकि कोई भी दूसरा शख्स या कोई अनऑथोराइज पर्सन उस डाटा को आसानी से अंडरस्टैंड ना कर सके, उसे समझ ना आ सके आसानी से कि ये डाटा क्या है या इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मीन के इन डाटा को जब हम इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं, तो जब आप डाटा सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो कुछ हैकर्स होते हैं जो आपके डाटा को हैक कर लेते हैं। जब आप अपने डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर इस तरह से हैकर से अपने डाटा को बचाया जा सकता है। अब देखिए सामने जो आपके सामने एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है। इसमें देखें प्लेन टेक्स्ट का मतलब कि जो आपका ओरिजिनल डाटा है, जो आपका सिंपल डाटा है, वो आपका प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? साइफर टेक्स्ट के अंदर। साइफर टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? साइफर टेक्स्ट का मतलब जब आप प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, इनकोड कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। तो जब डाटा सेंड हो जाता है रिसीवर के पास, तो साइफर टेक्स्ट से उस इनकोडेड फॉर्म से डाटा वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? प्लेन टेक्स्ट है। अब इसके ऊपर देखें कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्लेन टेक्स्ट से डाटा को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है आपका, वो कहलाता है इनक्रिप्शन। इसी तरह अब आगे चलें। जब हम इनकोडिंग डाटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं, जो हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट होती है, तो इनकोडेड डाटा को प्लेन टेक्स्ट के अंदर वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आना या कन्वर्ट करना, वो आपका जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन। मीन इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मीन प्लेन टेक्स्ट टू साइफर, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और जो डिक्रिप्शन है कन्वर्जन ऑफ साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर देखें कि ये की है हमारे पास। की कौन सी है? जो आप इस प्लेन टेक्स्ट को देंगे, जो आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट है, जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो आप उसे कोई की दे देंगे। मीन के जिस लैंग्वेज के अंदर या जिस वर्डिंग के अंदर, जिस टेक्स्ट के अंदर आपने इसे कन्वर्ट किया है, तो वो आपकी क्या है? वो की है। इसी तरह यहाँ पर एक और की है। जब आप उस साइफर टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी आपकी जो की है, जो कि कन्वर्ट करती है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आती है किसको? साइफर टेक्स्ट को। तो ये सिंपल सी हमारे पास डायग्राम है, जिसके ज़रिए हमने सिंपल इनक्रिप्शन को डिस्कस किया कि सिंपल इनक्रिप्शन जो है वो होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम इसे कन्वर्ट क्यों करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर, और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो हैं ये क्या हैं। अब देखिए ज़रा बुक के ऊपर पेज नंबर आपका 81 है। 81 के ऊपर एक हेडिंग है सिंपल इनक्रिप्शन। सिंपल इनक्रिप्शन में देखें कि इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच अ वे दैट ओनली ऑथोराइज पर्सन कैन रीड इट। कि जो इनक्रिप्शन है ये क्या होती है? ये एक सिंपल एक प्रोसेस है किसका? डाटा को इनकोड करने का, एक ऐसे तरीके से कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उस डाटा को क्या कर सके? रीड कर सके। आगे चलें कि इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो जो साइफर टेक्स्ट है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि जो इनकोडिंग है, इसका मतलब क्या है? डाटा को कन्वर्ट कर देना एक अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट कहते हैं। आगे देखें, अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। अ की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड। तो ये जो की है ये क्या है? एक सीक्रेट वर्ड है। ठीक है, जो किस लिए होता है? डाटा को रीड करने के लिए। जो आपका साइफर टेक्स्ट है, जो कन्वर्जन है डाटा की, जो अनरीडेबल फॉर्म है,
उसको जब आपने रीड करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, की चाहिए होती है, जो किसकी तरह होती है, पासवर्ड की तरह, और इसे हम जो है वो की कहते हैं सिंपल वर्डिंग के अंदर। आगे देखें कि इन एंसाइंट टाइम्स व्हेन मैसेजेस वर कैरिड बाय फुट फॉर माइल्स किंग्स एंड रूलर्स यूज्ड टू इनक्रिप्ट द लेटर्स दे वुड सेंड टू एलिस, मीन के वो कहता है पुराने वक्तों में जब कोई पैगाम भेजे जाते थे, कोई बादशाह जो है वो किसी को पैगाम भेजता था तो क्या करता था, जो लिखी हुई फॉर्म होती थी, जो ख़त होता था, लेटर होता था, उसको वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर लिखता था, मीन के लेटर ले जाने वाला, ख़त ले जाने वाला या कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उस पैगाम को, उस मैसेज को पढ़ ना सके कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आगे देखें कि दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द सीक्रेसी ऑफ द मैसेज इन केस दे वर स्टोलन। अगर वो आपका मैसेज, वो आपका लेटर, वो आपका ख़त चोरी भी हो जाए तो उस सूरत में भी उसकी जो सीक्रेसी है, जो उसकी प्राइवेसी है, वो जो है वो ओपन ना हो सके, कोई उसे ना देख सके। तो सेम इसी तरह जो हमारी इंक्रिप्शन है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो भी इसीलिए होती है कि हमारा मैसेज जो है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसे अंडरस्टैंड ना कर सके, उसे आसानी से समझ ना सके। आगे देखें, क्या कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड हैकर। यहाँ पर उसने हैकर की एक डेफिनेशन दी हुई है कि एक शख्स जो कि डाटा को चुरा लेता है, जब डाटा मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हैकर कहते हैं। इनक्रप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर। तो जो इनक्रप्शन है वो हमारी मदद करती है हैकर से डाटा को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि जब डाटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है तो उस सूरत में जो हैकर डाटा को अगर हैक करते हैं, तो अगर डाटा हमारे इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है तो हैकर जो है वो आसानी से उसे हैक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि इस मैसेज के अंदर, इस डाटा के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ इनक्रप्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है इनक्रप्शन की, कि इनक्रप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी के लिए जो इनक्रप्शन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है। इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आर स्टोर ऑन मल्टीपल प्लेसेस। जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल प्लेसेस पर जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं, तो इस सूरत में हमें हमारी जो डाटा सिक्योरिटी है उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आगे देखें कि सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम अपने डाटा को किस तरह से जो है वो उसे प्राइवेट रख सकते हैं, उसकी प्राइवेसी रख सकते हैं। इनक्रप्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इलीगल एक्सेस, जो गैर कानूनी एक्सेस है, उससे भी आपके डाटा को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इंपॉर्टेंस ऑफ इनक्रप्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। आगे 3 पॉइंट्स हैं जिसमें से फर्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, फिर इनक्रप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, और फिर इनक्रप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। ये तीनों पॉइंट्स हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं। आज का जो हमारा काम है वो क्या है, सिंपल इंक्रिप्शन आपने लिखना है क्वेश्चन कि व्हाट इज सिंपल इंक्रिप्शन, और ये आपने शुरू से लेकर लाइन नंबर 3 तक, कैन रीड इट तक आप इसे लिखेंगे इसका आंसर। फिर 4th लाइन से लेकर 6th लाइन के मिड तक इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो ये साइफर टेक्स्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, तो ये उसका आंसर है लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 तक। उसके बाद आप लोग देखेंगे लास्ट पैराग्राफ जो कि व्हाट इज हैकर, तो फिर आप हैकर की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से लेकर, और 2 लाइन्स हैं इसकी, दोनों लाइन्स आपने कंप्लीट करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, इंपॉर्टेंस ऑफ इनक्रप्शन। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इनक्रप्शन, तो फिर आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट से लेकर लाइन नंबर 5 तक आपने इसे लिखना है, मल्टीपल प्लेसेस तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके आज के लेक्चर के हवाले से। लेक्चर हमारा आज का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर आपको कोई कंसेप्ट या कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।